हेलो, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। जी तो गाइस, आज मेरे किचन में बनने जा रहा है वाइट चना पुलाव। मैं आपके साथ फुली देगी स्टाइल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। गाइस, हम अब बड़ी कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा मैं उसमें कटा हुआ प्याज डालूंगी। अब इसमें जाएगा सॉल्ट। जब ऑनियन लाइट फ्राई हो जाए तो मैं इसमें डालूंगी खड़े मसाले। जी तो गाइस, ऑनियन डार्क ब्राउन हो चुका है। अब इसमें जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसमें जाएंगे टमाटर और हरी मिर्च। बड़ी देर के लिए तेज आंच में पकाएंगे। अब इसमें जाएंगी ब्लैक पेपर। तो गाइस, इसमें जाएगा क्रश कोरिएंडर। इसमें जाएगा रोस्टेड क्यूमिन सीड। इसमें जाएगा वाइट चना जो बॉईल करके रखा हुआ था। जी तो गाइस, अब मैं इसकी अच्छे से बुनाई करूँगी। तो गाइस, अब इसमें जाएंगे अगेन क्यूमिन सीड। मैं इसको 2 मिनट फ्राई करूँगी। इसमें जाएगा वाटर। गाइस, जिसमें मैंने चने बॉईल किए थे उस पानी को भी मैं इसमें ही डालूँगी, वो वेस्ट नहीं करूँगी। जी तो गाइस, अब इसे मैं ढक के पकाऊंगी और जब पानी अच्छे से बॉईल होना शुरू हो जाए तो फिर उसमें मैं राइस डाल दूँगी, जो कि मैंने काफ़ी टाइम पहले भिगो के रखे थे। और यहाँ मुझे नमक की क्वांटिटी थोड़ी कम लगी थी, नमक ऐड किया। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अगेन मैं इसे फिर से ढाँप के पकाऊँगी। फिर अगर चावल ज़्यादा भिगोए गए हैं तो उसको पानी आपने जब डालना है तो उसकी क्वांटिटी कम डालनी है, ताकि आपके चावल टूटने ना पाएँ। अच्छे से खुश्क हो गया है, अब इसे दम के लिए मैंने रख दिया है। जी तो गाइस, यहाँ पे चावल पक कर तैयार हो चुके हैं। एक टिप आपके साथ शेयर करूँगी, वो ये है कि आप जब दम से उठाएं तो उसको 2 मिनट के लिए खुला छोड़ दें। आपके चावल ठंडे नहीं होंगे, बल्कि आपके चावल खुल जाएंगे, एक एक राइस अलग अलग हो जाएगा। तो थोड़ा सा चम्मच के साथ इधर से उधर, उधर से इधर करके उसको थोड़ा सा पलट दें, ताकि उसके अंदर जो सारी एक नमी होगी वो ख़त्म हो जाए। इस खिले खिले नज़र आएंगे। इस ट्रिक को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा कि कभी भी राइस दबेंगे नहीं, जो कि अक्सर औकात लोगों के चावल जो होते हैं ना वो दब जाते हैं, क्योंकि वह दम उठाने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते ही नहीं हैं, उसका ढक्कन नहीं उठाते। उससे क्या होता है, वो जो स्वेटिंग हुई होती है, पसीना आया होता है, वो सारा का सारा उससे राइस जो है खुलता ही नहीं है। वो दम में रहने देते हैं, उससे राइस जुड़ जाते हैं। ये अच्छी बात, बुरा वक्त वो शफाफ आईना है जो बहुत सारे चेहरे वाजिया कर देता है। अपना वोट सोच विचार के साथ कास्ट कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगी, अपना ख्याल रखिएगा। रेसिपी पसंद आने की सूरत में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।